और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यूपी मदरसा बोर्ड से जुड़ी हुई एससी की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दे दिया है। कोर्ट ने कहा यह एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित करने का, और साथ ही साथ मदरसों की जांच के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2023 में एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी मदरसों के हो रही विदेशी फंडिंग की भी जांच कर रही है। यानी अंशुमान सिंह राठौर व अन्य ने याचिका दाखिल कर एक्ट को चुनौती दी थी। एमिकस क्यूरी, अकबर अहमद और अन्य अधिवक्ताओं ने भी कोर्ट में इस पर पक्ष रखा था। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की डिवीजन बेंच ने अब यह आदेश दिया है। तो यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एक्ट असंवैधानिक है, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। और कोर्ट ने कहा कि एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित किया जाए। मदरसों की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी सरकार ने अक्टूबर 2023 में एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी मदरसों की हो रही विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है। यानी अंशुमान सिंह राठौर और अन्य के याचिका दाखिल कर एक्ट को चुनौती दी थी। एमिकस क्यूरी, अकबर अहमद और अन्य अधिवक्ताओं ने कोर्ट में इसको लेकर अपना पक्ष रखा था। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की डिवीजन बेंच ने ये बड़ा आदेश दिया है। बातचीत करने के लिए सर्वेश दुबे इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या कहा आज कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच से बड़ी खबर है। यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 जो है उसे कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा यह एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को यह निर्देश दिया है कि जो मदरसे में पढ़ने वाले छात्र हैं उनको जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है सरकार का उसमें समायोजित किया जाए। यानी कि जो बुनियादी सरकार के जो स्कूल चल रहे हैं उनमें उनको समायोजित किया जाए ताकि जो शिक्षा के अधिकार से बच्चे वंचित न रहे। दरअसल मदरसों की जांच के लिए यूपी सरकार ने अक्टूबर 2023 में एसआईटी का भी गठन किया है, जो कि मदरसों में विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है। और 13,000 से ज्यादा मदरसे जो है वो बंद किए जा रहे हैं। इसी को लेकर ये याचिका दाखिल हुई है और याची अंशुमान सिंह राठौर और अन्य लोगों की ओर से याचिकाएं दाखिल थी, जिसमें कई अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा। एमिकस क्यूरी, अकबर अहमद और अन्य अधिवक्ता, गौरव मेहता, अन्य अधिवक्ताओं ने इसमें अपना पक्ष रखा। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की डिवीजन बेंच ने ऐसे में सर्वेश ये बात बताइए, अब जब ये फैसला आ गया है कि मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया गया है, तो क्या अब ये मदरसे नहीं चलेंगे? देखिए, पहले ही सरकार करीब 13,000 मदरसों को बंद करने की तैयारी कर चुकी थी और इस पर आदेश दिया जा चुका था, क्योंकि उनमें तमाम तरह से अनियमितता थी, फंड का दुरुपयोग हो रहा था, विदेशी फंडिंग की बात आई थी और सरकार इनकी जांच करा रही थी। इस बीच जो ये याचिका थी, ये याचिका 2023 में दाखिल की गई थी और इस याचिका में इसको चैलेंज किया गया था और कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को ही असंवैधानिक करार दिया है। यानी इस एक्ट के तहत जो गवर्न हो रहे थे मदरसे, वो अब गवर्न नहीं हो पाएंगे। अब आगे देखना होगा कि सरकार इसमें क्या कदम उठाती है, किस तरह से। लेकिन फिलहाल जो कोर्ट की गाइडलाइन है उसके तहत यह कहा गया है कि जो बच्चे मदरसे में अब तक शिक्षा पा रहे थे वो अधिक शिक्षा के अधिकार। ठीक है, ये बड़ी खबर है आपने बताई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और रुकते हैं आप छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।